का नाम रख लेते हैं दाजुआंग। दाजुआंग को जिंदगी में बस एक ही शौक था, लोगों को उनके घर छोड़ना, चाहे जिंदा हो या कुछ और। जब दाजुआंग माँ के पेट में था तभी से उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। मजबूर माँ बाप को उसे वक्त से पहले जन्म देना पड़ा, लेकिन पैदा होते ही पता चला वो आम इंसान नहीं था। उसके पास थी किरण की बाहें, यानी ऐसी ताकत की हल्के से दबाए तो बाप की हड्डियां चटक जाएं। बचपन से लोग उसे राक्षस समझने लगे, कोई उससे दोस्ती नहीं करता सिवाय एक लड़की। बाकियों को ये दोस्ती पसंद नहीं आई और उन्होंने शाओमेई को सताना शुरू कर दिया। लेकिन दाजुआंग की सहन शक्ति की भी हद थी। एक दिन जब बदमाशों ने हद पार कर दी तो दाजुआंग ने एक लड़के की गर्दन पकड़ ली और उसकी आंखें बाहर निकल पड़ी। सब डर के मारे भाग गए। माँ बाप ने जब ये देखा तो गुस्से में आकर उसे गांव वालों ने उसका घर घेर लिया और आग लगा दी। बस दाजुआंग बच निकला। वो भागकर नदी में कूद गया। सबने मान लिया कि अब वो मर चुका है। 20 साल बाद 3 यूट्यूबर आए उस वीरान घर में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने, लेकिन उन्हें नहीं पता था दाजुआंग अब भी वहीं था और अब भी लोगों को घर भेजने के मिशन पर था। एक लड़की बाहर शूट कर रही थी। दाजुआंग आया और उसकी खोपड़ी को कुचलकर उसे घर भेज दिया। घर के अंदर एक जोड़ा खेल में व्यस्त था। दाजुआंग ने एक तमाचा मारा और लड़की का शरीर 2 टुकड़ों में बन गया। लड़का भागना चाहता था, लेकिन दाजुआंग ने उसकी टांगें तोड़ दी, आंखें बाहर निकाल दी और फिर प्यार से उसे भी घर भेज दिया। फिर आए कुछ और लोग और एक मछली पकड़ने वाला बोला, अब भी वक्त है, घर जाओ वरना दाजुआंग आ जाएगा। किसी ने नहीं सुनी और फिर दाजुआंग ने उस मछुआरे को भी घर भेज दिया। एक लड़की गर्म पानी के झरने में आराम कर रही थी। दाजुआंग आया, गला काटा और फिर पानी में डुबोकर उसे भी घर पहुंचा दिया। एक और लड़का नदी किनारे बैठा खुद को इनाम दे रहा था। दाजुआंग से सहा नहीं गया, सीधे पानी से निकला और लड़के का सिर उड़ा दिया। लड़के की प्रेमिका लौटी, दहशत में भागी, लेकिन दाजुआंग ने उसके लिए जाल बिछा रखा था। जब वो फंसी उसने लॉन काटने वाली मशीन से उसे घर भेज दिया। आखिर में जब सबने देखा कि उनके सारे दोस्त मर चुके हैं तो भी वो नहीं माने। दाजुआंग का गुस्सा फूट पड़ा, एक लड़के को पकड़ के मारा, जब तक घर नहीं जाओगे तब तक तुमसे यही सलूक होगा। लेकिन तभी एक लड़की ने हिम्मत दिखाई। दाजुआंग को लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया और मशीन से उसे घसीटा गया। दाजुआंग अब और किसी को घर नहीं भेज सकता था और बाकी बचे लोग अब वाकई में खुशी खुशी अपने घर